Hello, hello everyone. A very good morning. Here I am Avni. आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं बिल्कुल नए टॉपिक के साथ मैंने ये सोचा नहीं था मैं इस टॉपिक पे कभी वीडियो बनाऊंगी, बट रैंडमली ये थॉट आया और मैंने सोचा कि मुझे इमीडिएटली इस टॉपिक्स पे वीडियो बनानी चाहिए बिकॉज इट इज़ वेरी नेसेसरी, ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज का कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, बट ये सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। मैंने देखा अपने आसपास और ये चीज़ मैंने समझी है, ऑब्ज़र्व करी है। वही चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ एंड आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्या बताना चाह रही हूँ। और इस चीज़ है ना, इस चीज़ को अपने आसपास, अपने आप हर चीज़ से रिलेट कीजिए। ठीक है। एंड उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ठीक है, आपकी लाइफ पे, लोगों की लाइफ पे। ठीक है ना सब। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज़ के होने से किसी एक इंसान या किसी एक वो पे फ़र्क पड़ता है। नहीं, सबकी लाइफ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, तो वो चीज़ मतलब अफेक्ट डालती है ना, मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है या फिर कुछ भी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके। मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग, ठीक है। अब ऐसे तो आप आसपास, अपने भी आसपास देखोगे तो बहुत सारे लोग ऐसे मिल ही जाते हैं। ठीक है। बट हाँ, इससे पहले मैं एक चीज़ कह दूँ, ठीक है, क्योंकि अगर मैं कुछ नेगेटिव बोलती हूँ तो है ना, मतलब किसी को बुरा लग जाता है। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जिस इंसान ने बुरा नहीं किया है उसको विक्टिम मेंटालिटी, है ना, या फिर बुरा फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और जिसने ये किया है या कर रहा है उसको डेफिनेटली बुरा फील करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। और अगर वो गलत काम कर रहा है या गलत चीज़ कर रहा है तो उसको छोड़ना चाहिए, है ना, चाहे वो बैड हैबिट हो या कुछ भी हो। ठीक है। चाहे आपके थॉट हो, ये फीलिंग हो, या फिर आपके कोई एक्शंस हो, या फिर आपकी किसी के प्रति कुछ भी हो, तो अगर कुछ गलत है तो डेफिनेटली छोड़ना चाहिए। और चीज़ें छूटती है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। वही कह रही हूँ कि अदरवाइज़ नहीं लेना है। मैं सिर्फ कुछ समझाना चाह रही हूँ, कुछ बताना चाह रही हूँ। ठीक है। जो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वही मैंने देखा कि आसपास कुछ ऐसे लोग जो जानवरों को, है ना, जानवरों को गाली देते हैं। पता नहीं, मतलब उन्हें जानवर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है। कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस सामने है, फिर भी गाली दिए जा रहे हैं। ठीक है। उनका नाम है, ठीक है, पर्टिकुलर जो भी, अब हर जानवर का कुछ ना कुछ नाम है, तो उस नाम को भी, क्योंकि जनरली ये जो गाली है, ठीक है, ये कोई ना कोई बोलता रहता है, आपने सुना ही होगा। ठीक है ना, किसी पर्सन को बोल दिया, किसी को भी बोल दिया, किसी पे गुस्सा है तो बोल दिया, कोई बात वो लगी तो बोल दिया। ठीक है। तो वैसे कि सामने कोई जानवर है तो उसको बोल दिया। जानवर ने आपका क्या बिगाड़ा है, क्या किया है, जो जैसे भी है वो, और अगर वो कुछ करता भी तो उसका बेसिक नेचर है वो बस वही करता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करता है वो। ठीक है। तो आपको, मतलब आप किस हक से और किस वो से अब उसको कह रहे हैं या गाली दे रहे हैं, आपका कोई मतलब वो नहीं बनता है। अब उस पर पत्थर मार ले, गाली दें या भगा, हाँ ठीक है, आपके आसपास आ रहा है तो आप उसको थोड़ा सा मतलब उस तरफ ले जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो ठीक है, कि है ना, कि वो ठीक है। लेकिन आप एकदम गाली दे रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं या फिर और कुछ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, बुरा चीज़ कर रहे हैं, तो ये गलत है, डेफिनेटली गलत है, गलत है।
ठीक है। इसमें कोई भी वो नहीं है कि सही कर रहे हैं, बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हैं अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो, ठीक है। और दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगी कि और ये एक और चीज़ इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि ऐसा कोई वो पर्सन नहीं कर रहा है, ऐसा पर्सन मैंने जो देखा उसमें बता रही हूँ कि एक टीचर ऐसा कर रहा है, ठीक है, जो कि खुद साइंस की टीचर है और वो ऐसा कर रही है, ठीक है। जबकि साइंस की टीचर को पता होता है कि एनिमल्स के होने का क्या मतलब, उनसे क्या प्रॉफिट है, क्या वो है, ठीक है। नेचर में वो ना हो तो उनसे कितना बड़ा लॉस है ना, हम क्या क्या चीज़ें खो देंगे, ठीक है। सो ठीक है, तो मतलब देखियो, टीचर जो है मेनली स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, टीचर ही बच्चों को गाइड करते हैं और बच्चे ही हमारा फ्यूचर है ना, हमारा फ्यूचर जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन। तो जब टीचर ही ऐसा करता है तो फिर आगे की जनरेशन या आगे का वो है, क्योंकि संस्कार या बोला जाए तो वो एक घर से आता है और दूसरा स्कूल से आता है, जो कि हमारे टीचर जो हमारे सिखाते हैं, हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं। बेसिकली ये दो चीज़ें बहुत मायने रखती है। बाकी फ्रेंड तो बाद में ही आते हैं, वो सारी चीज़ें अलग है कि हमारी संगति कैसी, वो ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो आते हैं हम घर आते हैं, घर के बाद स्कूल आते हैं, ठीक है। पेरेंट्स भी अपने बच्चों को घर भेजते हैं, पेरेंट्स भी अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं ताकि वो पढ़े समझे, है ना, जागरूक हो, अवेयर हो, सारी चीज़ों को जाने, है ना, नॉलेज गेन करे और फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़े, है ना, उन्नति करे, तरक्की करे, ठीक है। लेकिन जब टीचर ही इस तरीके की करता है, ठीक है, कि अगर वो जानवरों को ही रिस्पेक्ट ना दे, जानवरों की केयर ना कर सके, ठीक है, केयर ना करो, लेकिन तुम उसके प्रति मतलब इस तरीके का वो तो मत रखो, है ना, इस तरीके का व्यवहार या इस तरीके उस पर मतलब उसे हर्ट ना करो, मतलब कुछ जुल्म ना करो कि वो कुछ आपको तो वो नहीं कर रहा है ना, तो आप क्यों कर रहे हो, ठीक है। एंड ये भी एक टीचर मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या क्या कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा जज करते हैं लोगों को, ठीक है, कि गांव के लोग हैं, ठीक है, अनपढ़ गंवार या फिर काले हैं, ठीक है, हो सकता है तुम्हें भगवान ने सुंदर बनाया है, ठीक है, लेकिन अपनी सुंदरता पे इतना घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि चाहे वो आपका शरीर हो, किसी और का हो, है ना, सब कुछ ही नश्वर है, एक दिन मिट्टी में ही मिलना है, ठीक है, मिट्टी से बने मिट्टी में ही मिल जाना है, ठीक है। जिस चीज़ पे आप इतना घमंड कर रहे हो, एक दिन ज़रूर ऐसा आता है और आएगा, ठीक है। और अगर भगवान मतलब ज़रूर ऐसा आता है, मतलब कहते हैं ना कि चीज़ें लौट के आती है, आपको कर्मा ज़रूर मिलता है, ठीक है। तो इतना घमंड नहीं करना चाहिए। पहली चीज़, अच्छी बात है आप सुंदर हो, अच्छी बात है, दिस इज़ वेरी नाइस, ठीक है, बट इसका ये नहीं कि वो काला है, वो काली है, ठीक है। आप फेस पे वो नहीं करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े वो हैं, ठीक है, जो टॉप पे हैं, ठीक है, वो चाहे अधिकारी हो, चाहे टीचर हो, या फिर डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या फिर सीईओ हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जिनमें फेस का कोई इतना वो नहीं करता। हाँ, फेस ज़रूरी, फेस तो सबका होता है, राइट, है ना, फेस ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, बट ये नहीं कि आप सुंदर हो तो आप घमंड करें या फिर किसी और को आप नीचा दिखाएं। आपका कोई हक नहीं बनता, आपका कोई राइट नहीं है। और आज आप हो सकता है सुंदर हो, कल का पता नहीं है कल क्या हो जाए, ठीक है। और एक टाइम के बाद ऑब्वियसली आपकी जो फेस है वो वैसे ही नहीं रहेगी, ठीक है। और अगर आपका चेहरा सुंदर है, ठीक है, आप अपनी सुंदरता को वो कीजिए, निहारिए, जो करना है वो कीजिए। आप किसी और को कैसे वो कह सकते हो। और भगवान ने जो भी दिया है, ठीक है, हो सकता है वो फेस में अगर कम हो, लेकिन क्वालिटी में या फिर हर चीज़ में, बाकी सब चीज़ों में हो सकता है आपसे लाख गुना सुंदर हो, ठीक है। तो इस चीज़ पे वो मत कीजिए, घमंड मत कीजिए,
ठीक है ना। हो सकता है आपकी सबसे बड़ी जो कमज़ोरी हो वो उसकी सबसे बड़ी ताकत हो, वीकनेस हो, ठीक है। बस आपको फेस आपका दिख रहा है ना, जो बाहरी दिख रहा है बस वो दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो इतना कुछ बड़ा कर जाए कि आपका जो ये सोच है ना, कि मैं कहूँगी 2 कौड़ी का सोच ही है, ठीक है। तो ये आप ये दिखाता है, ये भी चीज़ें दिखाती है कि आप किस इन्वायरमेंट पे रहे, कैसा आपका माहौल रहा होगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, घर के इन्वायरमेंट में भी हो गई, तभी तो आप आया है ना, शुरुआत तो वहीं से हुई होगी ना, ठीक है। सो ये चीज़ है। एंड और ये जो चीज़ मैंने सुनी देखी, ये भी एक टीचर ने ही किया, ठीक है, कि वो किसी को काला काली अनपढ़ गंवार कह रही थी, ठीक है। और उन्होंने एक चीज़ पे भी कहा कि जो चावल होते हैं ना, चावल जो वो मोटे चावल खाते हैं, ठीक है, मोटे चावल खाते हैं, ओके, लेकिन वो चावल जो भी जितने भी आते हैं वो एक किसान ही पैदा करता है। तो अगर आप किसान को गाली दे रहे हो, वो कर रहे हो, तो अब आपकी ज़िंदगी में वो अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी कैसे आएगी। हो सकता है आज हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि कल भी हो, ठीक है ना। तो वैसे भी कहते हैं ना, सुख दुख आता रहता है, राजा भी रंग बन जाता है, रंग भी राजा बन जाता है, इस टाइप का, ठीक है। तो कल किसी ने नहीं देखा कि कल आपके वो में क्या आएगा, ठीक है। सो अपने जो ये सोच है वो बदलिए, अपना जो ये काम है, तरीका है, किसी को ये टॉन्ट मारता है ना कि हाँ कमेंट करते हैं इस टाइप का, वो करते हैं, तो वो चीज़ छोड़ दीजिए। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि इतना नहीं तो कम से कम इतना कीजिए कि आप रिस्पेक्ट कर सकें, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने आप को वो करें, लेकिन आप सामने वाले को भी रिस्पेक्ट दें, ठीक है ना। जब उस आप कह रहे हो कि वो मोटे चावल खाते हैं, तो वो करते, वो जितने भी अच्छे और ज़्यादातर जो किसान है वो जो पतले जितना वो चावल होता है उनको बेच देते हैं ताकि वो कीमत अच्छी मिल जाए, और ख़ुद अपना वो खाते हैं, मोटे चावल खाते हैं। तो इतना वो मत कीजिए। और है ना, पूरा जो देश जो भी है, जितने जो चावल खाते हैं किसान ही वो करता है, तो आप वो मत कीजिए, ठीक है। और एक पॉइंट, जो टीचर है वो सिगरेट पीते हैं, शराब पी के क्लास जाते हैं, तो बच्चा क्या सीखेगा। जब सामने ही टीचर ही ऐसा करते हैं तो बच्चा क्या सीखेगा। तो और सबसे बड़ी बात, बंद करवा, ऐसे टीचर को एंट्री ही नहीं देना चाहिए क्लास पे। सो इस चीज़ पे गौर करें, और अगर आपके आसपास होता है तो उस पर रोक लगाएं। और अगर आपको लगता है ये छोटी सी बात है तो साइंस का बुक खोलिए और जाके पढ़िए, ठीक है। डीप नॉलेज लीजिए, गूगल कीजिए, मोबाइल चलाने में सब एक्सपर्ट है, ठीक है ना, कि कितने नेसेसरी है, जो जितनी भी प्रजातियाँ विलुप्त हुई है या फिर वो हो गई है, नष्ट हो गई है, ठीक है, उनका की वजह से क्या इफ़ेक्ट, मतलब है ना, क्या आया है वो देखिए, कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, कितना ज़्यादा प्रभावित हुआ है। और हर क्षेत्र में होता है ना, हर चीज़ में होता है, मानव पे भी हुआ है, बट ये बातें समझ में नहीं आती हैं। आपको लगता है कि चलो अभी फ़िलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना, और इस चीज़ पे गौर कीजिए, ठीक है ना। एंड आप सबसे अनुरोध है मेरी कि किसी के साथ भी गलत व्यवहार ना करें। अगर आप किसी को अच्छा कह नहीं सकते तो बुरा भी मत कहिए, ठीक है। और हाँ, इन सब का एक और बात आ रही हूँ, लोग कहते हैं कि मुझे प्यार नहीं मिलता, मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलती, केयर नहीं मिलती। आपने क्या दिया है? आप जानवरों के प्रति ऐसा व्यवहार रखते हैं, आप लोगों के प्रति ऐसा वो रखते हैं, उनके प्रति सोच इतनी कड़वा रखते हैं, तो फिर आपको कैसे मिलेगा। हो सकता है आप कहते हैं ना कि मुझे इस चीज़ में रुकावटें आ रही है, वो नहीं आ रहा, या मुझे ये चीज़ चाहिए था लेकिन नहीं मिली,
तो जब आपने किसी को किसी भी तरीके से दर्द दिया हो, चाहे वो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, किसी भी तरीके से दे तो रहे हैं ना। अगर आपने किसी के लिए बुरा भी सोचा है तो वो कर्मा आप क्रिएट तो कर रहे हैं ना अपने मन के अंदर, है ना। रॉन्ग कर्मा जो बोलते हैं, गलत, है ना, गलत कर्मा। तो ऑब्वियसली चीज़ है, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ पे गौर करें और वर्क करें, ठीक है। और अगर आपकी भी गलत सोच है तो उसे सुधारें, और जो अच्छा जो सबके प्रति अच्छा वो करें तो उसे कंटिन्यू रखें, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। आपके अपनी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में आपसे इंटरेक्ट करते रहेंगे, और आपके भी अगर कुछ सवाल जवाब हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखिए। आपके सारे जवाबों का आंसर जवाब दूंगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।